Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. In this video, I will cover the basics of biology. We will discuss basic concepts regarding biology. So first of all, we will start with the definition of biology. So biology is the branch of science that deals with the study of living organisms. जिस तरह से हमने केमिस्ट्री और फिज़िक्स को समझा था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, इसी तरह से हम आज बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो बायोलॉजी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके फंक्शंस, उनकी प्रोग्रामिंग और उनकी लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करें, दैट इज़ नॉन एज biology. So it is a branch of science that deals with the study of living organisms. Biology word कैसे derive हुआ है? Bios plus logos. Bios means life and logos means study. So the study of life is known as biology. There are mainly two important branches of biology. Branches और भी होती हैं biology की, but at a school level, as a student, you must know these two branches importantly. बॉटनी एंड जूलॉजी. आपकी जो बुक्स हैं NCERT 6th to 10th, उसमें भी इन्हीं के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है स्टेप बाय स्टेप. तो बॉटनी एंड जूलॉजी, इन दोनों को हम इसमें समझते हैं. सो बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब इसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जी रहे हैं, जो लिविंग है, जो लाइफ है, जिनका लाइफ है, ठीक है, जिनके बॉडी फंक्शंस कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके ऑर्गन्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. अब कंपैरिजन हम कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में. लिविंग फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है, देयर ऑर्गन्स, देयर बॉडी पार्ट्स आर फंक्शनिंग. एंड नॉन लिविंग, देयर इज़ नो फंक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा. जैसे फॉर एग्जांपल्स हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स की, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, एल्गे, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. क्यों? क्योंकि इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, दे आर वर्किंग, दे आर फंक्शनिंग, दे आर डूइंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली. दे कंजिस्ट लाइफ. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक ऑल द ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस, दे आर मेड अप ऑफ मैटर. केमिस्ट्री में हमने देखा था, जस्ट लाइक दिस ऑल आवर ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस, टेबल, चेयर, wall, freeze, all our equipments we are using in day-to-day life. So these all are non-living organisms, क्योंकि इनमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, इनमें कोई सेल्स नहीं है, इनमें कोई टिश्यूज़ नहीं है, इनमें कोई ऑर्गन्स नहीं है जो इनको लाइफ दे रहे हैं. क्लियर है? सो यहाँ हम जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है? सो इसी तरह से हमने यहाँ पर दो ब्रांचेस में बायोलॉजी को डिवाइड किया हुआ है, बॉटनी एंड जूलॉजी. सो बॉटनी में बेसिकली हम बात करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स की. सो ऐसी ब्रांच जो प्लांट्स के फंक्शंस, प्लांट्स के ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करें, वो कहलाता है बॉटनी. जो ये बॉटनी वर्ड है, इसको दिया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था थियोफ्रास्टस ने. सो थियोफ्रास्टस वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ब्रांच है जूलॉजी. जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. जिस तरह से प्लांट्स का हमने देखा बॉटनी, इसी तरह से एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी. अब एनिमल्स में प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर ऑल एनिमल्स. फिर वो चाहे ह्यूमन बींग्स हों, इनका क्लासिफिकेशन और बहुत डिटेल में होता है, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे जब हम सेपरेटली बॉटनी और जूलॉजी को स्टडी करेंगे. ये फिर से सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिस तरह से फिज़िक्स और केमिस्ट्री का आया था. आज के इस वीडियो में भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के मैंने डिस्कस किए हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चीज़ की जब भी आप बायोलॉजी रीड करते हैं. आगे हम हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियोस मैं बनाऊंगा, आपको उसको हर एक टॉपिक को डिटेल में देखने को मिलेगा. सो जूलॉजी को जिनने इंट्रोड्यूस किया था वो है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जूलॉजी. याद रखिएगा, थियोफ्रास्टस वाज द फादर ऑफ बॉटनी एंड एरिस्टोटल इज नॉन एज द फादर ऑफ जूलॉजी. चलिए अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी. सो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं बायोलॉजी के,
जिन्हें समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बुक्स में देखते हैं कई बार, बट हम इजीली उसको समझ नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में उन्हें समझाने की कोशिश की है। चलिए एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिज्म। So any living thing that has an organized structure and that can grow, adapt, reproduce is known as organism. ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी में, तो हम समझ जाते हैं कि वी आर टॉकिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई बात ही नहीं होती है बायोलॉजी में। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ ए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। एक जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स के भी अलग अलग स्पेशीज होते हैं, सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना इंटरनल फंक्शंस हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारे ह्यूमन बींग, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्लियर है। एंड वी आर ग्रोइंग। ठीक है, हम एज इंक्रीज होती है हमारी, हमारे हार्मोनल ग्रोथ होती है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है। देयर आर सेवरल थिंग्स। एंड रिप्रोडक्शन होता है, वी कैन रिप्रोड्यूस न्यू वंस। हम जीन्स ट्रांसफ़र से, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हम न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हम सब क्या हैं? वी ऑल आर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एक्सेट्रा। यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। सो ये जो स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी की स्टडी देखा जाए अगर शॉर्ट में हम इसको समझें। सो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, हमारे अंदर के ऑर्गन्स है ना, अंदर के फंक्शंस, ये स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल। सेल पे भी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने डिफ़ाइन किया है और कुछ और चीज़ें बताई हैं एग्जांपल में, जैसे स्मॉलेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी हम और आप जो हम लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। सेल ही हैं जो हमारी बॉडी में सारे चीज़ें फंक्शन करते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स वो फंक्शन कर पा रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, सो इसीलिए हम सेल को कहते हैं इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल्सो हम स्मॉल वर्ड भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे फंक्शंस कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। दे मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है हमारी बॉडी में सिस्टम्स का, ब्रेन का, पूरी बॉडी से कनेक्शंस टिश्यूज़ के थ्रू, ये सब सेल के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब ये जो मैं बता रहा हूँ स्मॉलेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल, ये पूरे वर्ल्ड का है, बॉडी का नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ऑब्वियसली ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, सो दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल। बिगेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सो ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, उसका एक अंडा होता है, वो है बिगेस्ट सेल, याद रखिएगा। और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सेल के बारे में जो हम फर्दर जब इसकी वीडियो आएगी अलग से उसमें समझेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। So the process of breaking down of cells to form new cells is known as cell division. यहाँ पर एक बात समझेगा, जब न्यू बॉर्न बेबी रहता है तो आप इस चीज़ को समझिएगा, सेल कभी भी नए ग्रो नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि नए सेल्स हमारी बॉडी में आते हैं। सेल जब हम ग्रो होते हैं वही होते हैं, वो सिर्फ ब्रेक होते हैं। और यही प्रोसेस होती है, यही सेल डिवीजन प्रोसेस होती है जो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करती है। सेल्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और मल्टीपल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है सेल डिवीजन। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। ठीक है, इसी तरह से सेल्स ब्रेक होते हैं, नए नए टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। देयर आर मेनली 2 काइंड ऑफ सेल डिवीजन के भी 2 काइंड्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस।
अब ये माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम जब और सेल को फर्दर करेंगे डिस्कस, उसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू। यहाँ पर एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आप प्लीज़ ये मत सोचेगा फिर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि सेल में सिर्फ इतना सा नहीं है, ये टॉपिक बहुत लेंदी है। मैंने सिर्फ यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि अगर मैं यहाँ करने उस चीज़ को डिस्कस करने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और ये फिर इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको टर्म्स को, कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टिश्यू। सो द ग्रुप ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस in the body arranged and designed to perform various functions inside the body in different organs are known as tissues. Tissues कुछ भी नहीं है, it is a cluster of cells. It is a group of cells. Cells से मिलकर टिश्यू बनता है, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग टिश्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल अवर स्किन, हमारी स्किन की कवरिंग है, टिश्यूज़ हैं अंदर, स्किन के अंदर लेयर्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो ब्लड है, ब्लड इज़ ऑल्सो टिश्यू। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं, इसमें मैं शायद लिखना इसमें भूल गया हूँ, बट एग्ज़ाम्पल्स में आप लिख सकते हैं ब्लड, ठीक है। सो यहाँ पर ब्लड का क्या फंक्शन है? सो ब्लड एज ए टिश्यू इज़ हेल्पिंग helping in the flow of necessary nutrients to all the parts of organs. सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ब्लड का फंक्शन क्या है? सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड खाते हैं तो ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में वो ट्रैवल करता है, ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ब्रेन तक पहुंच रहा है, अदर बॉडी पार्ट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वहाँ तक पहुंच रहा है। क्लियर है? तो ब्लड, सो इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, ब्रेन का कनेक्शन पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स के थ्रू है, देयर आर ऑल्सो टिश्यूज़ प्रेजेंट है वहाँ पर भी। सो इन टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ कैसे बने हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बस इसी तरह से पूरी बॉडी में सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं एंड दे आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गन्स। डिफरेंट, सबके अलग अलग टिश्यूज़ के अलग अलग फंक्शंस हैं। इसी से अब एक बात आ जाती है कि सेल इन दिस टिश्यूज़ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब पर्टिकुलर टिश्यू, अगर एक ऑर्गन के फंक्शन की बात करूँ, उनके जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं सारे, जो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे एंड उनका फंक्शनिंग क्यों सिमिलर है? क्योंकि उन सबको एक जैसा काम करना है, दे नीड टू वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप, क्लियर है, टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन। सो स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। ये जो लाइफ नई नई फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, फिर वो चाहे प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, ये सब इवॉल्व हुए हैं। हम एक वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स हैव बीन इवॉल्व। क्लियर है? हम भी इवॉल्व हुए हैं, ऐसे डिफरेंट स्पेशीज भी इवॉल्व होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं, मतलब नए फॉर्म होते हैं, एंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होते हैं। ठीक है? सो इवोल्यूशन क्या है? बेसिकली ऑरिजिन ऑफ लाइफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज एज ए लाइफ ओरिजिनेट होते हैं अर्थ पे, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट से रिलेशन इज नॉन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी एक थोड़ा एनवायरनमेंट के साइड आ जाएगा, बट बायोलॉजिकल इसमें कॉन्सेप्ट भी है। क्यों? क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन बता रहे हैं। ऑब्वियसली हम अर्थ पर रह रहे हैं, हम एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनवायरनमेंट से हमारा बिल्कुल रिलेशन है। विदाउट एनवायरनमेंट हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। फ्रॉम वेयर वी गेट एयर टू ब्रीथ, क्लियर? ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट और बायोलॉजी को इंटररिलेट करना ही होता है। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, क्लियर है? नेक्स्ट है जेनेटिक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्टडी ऑफ वेरिएशन इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। ये रिप्रोडक्शन जो टॉपिक होता है उसमें ये आता है, जीन्स ट्रांसफ़र होती है, आपने कई बार सुना होगा। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स।
ठीक है। मदर फादर के जीन्स चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर। आपने कई बार देखा होगा अगर मदर फादर को कोई डिसीज़ है या कोई कुछ एबनॉर्मल चीज़ है तो वो चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, हेरेडिटरी ट्रांसफ़र जिसे हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो केमिकल सब्सटेंसेस टेकन एज फूड विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन, ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम जो लाइफ जी रहे हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से ही जी पा रहे हैं, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग इट। हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत है, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामस, ठीक है, और फूड के थ्रू इन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो न्यूट्रिएंट्स दिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are necessary for various function, growth and health of living organisms, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम हमारी बात करें या एनिमल्स की बात करें, हम प्लांट्स में भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। चलिए, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के। और भी डिटेल्स में कई सारी चीज़ें हैं, बट वो इन्हीं सब के अंदर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट करती है हमें डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसी तरह से और भी बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फर्दर वीडियोस में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैंने कवर की हैं, जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, हम जो लाइफ जी रहे हैं, वो इन चार जो एक कह सकते हैं कि चार बेसेस हैं ये, जिस पे हमारी लाइफ टिकी हुई है, ये पिलर्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। मैंने आपको अभी बताया था जब सेल मैंने डिस्कस किया था कि सेल नए फॉर्म नहीं होते हैं, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में यही होता है, सेल डिवीजन होता है एंड सेल इंक्रीज होते हैं। क्लियर है। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन होता है, वी कैन प्रोड्यूस young ones of a same kind. Metabolism, chemical reaction occurring inside a living cell. अब हमारी बॉडी में एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, दे ऑल आर नॉन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वर्ड आपने कई बार सुना होगा इस चीज़ को। सो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, दे आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। अब इसमें कई बार ये जो वर्ड है स्टिमुलाई, इसको देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझते हैं ये क्या चीज़ है, तो इसे भी आज हम समझ लेते हैं। सो लिविंग बींग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई। ये एक ऐसा पॉइंट है, वैसे बाकी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें अलग करते हैं, बट ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफ्रेंशिएट करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसलेस, उनको हम टच करेंगे तो उन्हें फील नहीं होगा, बट हमें कोई टच करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वी कैन फील। क्लियर है, हमारे अंदर सेंसेशंस हैं। क्लियर है, वी हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। और अभी हमें कोई सेंस, अभी आपको कोई मारता है या टच करता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको पेन होता है, आपको फील होता है, दिस फीलिंग है ना, दिस फीलिंग, दिस पेन, ये होता है स्टिमुलाई। डिटेक्टेबल चेंज, स्टिमुलाई को हम देख लेते हैं क्या होता है। डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अंदर से कुछ हुआ है हमारी बॉडी में तो भी हमें फील होता है। क्लियर है, आपको अंदर से कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल पेट दर्द हो रहा है तो आपको फील होता है ना। अगर बाहर से या फिर कोई एक्सटर्नल सेंसेशन अगर आपको होता है, कोई एक्सटर्नल अगर आपके बॉडी पर कोई पार्ट टच होता है, कुछ टच होता है तो आपको फील होता है। क्लियर, तो यही सारे जो डिटेक्टेबल चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ये सारे स्टिमुलाई होते हैं। क्लियर है। सो रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। क्लियर, मतलब हम इन सेंसेस को, इन फीलिंग को, स्पैन को, इन सब चीज़ों को हम रेस्पॉन्ड करते हैं। दिस रेस्पॉन्स, हम उन्हें रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्लियर है उस चीज़ को। सो ये होता है रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई।
कई बार आपने स्कूल के बाहर ग्राउंड में या गार्डन में कहीं भी आपने एक छुई मुई करके एक प्लांट आता है, उसको अगर आपने कभी छुआ हो, तो जब आप उसको छूते हैं तो शायद बंद हो जाता है, फिर वापस वो खुल जाता है। इस तरह से वो अपना शेप चेंज करता है। सो वो अपना शेप जस्ट इसीलिए चेंज कर पा रहा है क्योंकि इट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या कर रहा है, वो रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि हमने उसको छुआ तो उसने रेस्पॉन्स में अपना शेप चेंज किया, अपने आप को बंद कर लिया। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये सब क्लियर हो गए होंगे। सो आज हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सामने डिस्कस करी बायोलॉजी के रिगार्डिंग। बायोलॉजी अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। हमारे चैनल का पर्पस ही यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। तो हर एक सब्जेक्ट को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्क्रैच से जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें पहले हम तैयार करें। हायर लेवल थोड़ा डिटेल में चीज़ें भी आगे आएंगी, बट पहले आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी। जिस तरह से मैथ्स में, उसी तरह से साइंस में। इंग्लिश में भी मैंने स्टार्ट किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो इंग्लिश ग्रामर वाले भी वीडियो देखिएगा, और इंग्लिश के भी वीडियोज़ आएंगे। ठीक है? सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इन्हें मैं कवर करके आपको हेल्प हो जाए इन सब से। ठीक? और एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन्हें समझ पाएँ। ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हर जगह हेल्प करते हैं, फिर वो चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो। एक बार जब आप इन सब चीज़ों पे अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं, आपको फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको हेल्प करता ही है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।